तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन पहले देख लेते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपसे बात करूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये आपका कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो कभी भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कार्बन जोड़ना चाहिए, तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसमें बेसिकली हम जो फैमिली को स्टडी करते हैं वो हमारा होता है एल्केन, ठीक है ना, एल्केन। तो एल्केन बेसिकली क्या है, दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एल्केन को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे एल्क और दूसरा हम यहाँ लिखते हैं एन, ठीक है ना, एल्क और एन। अब देखिए एल्क को क्या बोला जाता है, एल्क को बोला जाता है एल्क इज कॉल्ड इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड रूट, ठीक है ना। एल को क्या बोलेंगे हम, एल को बोलेंगे वर्ड रूट। दिस इज कॉल्ड योर वर्ड रूट, सही है ना। और एन क्या होता है, व्हाट इज एन, एन को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स। याद रखिएगा सफिक्स मतलब जो आखिर में लगे, है ना। तो एल्केन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एल्केन को हम लिख सकते हैं एल्क प्लस एन। एल्क को हम लोग वर्ड रूट कहते हैं और एन ई को हम 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब देखिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहां पे होता है CnH2n+2, जहां पे n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे लिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सही है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, नाम के बाद स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बातें होंगी दैट इज अनसैचुरेटेड, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, कार्बन की संख्या n हो गया। n कोई भी आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम आप ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या जो है वो n के ऊपर डिपेंड करती है, डेट इज 2n+2 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 1 है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, आप करके देख लो, फॉर्मूला तैयार करके देख लो। Cn यानी कि C1H2 2 + 2 यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CH4। इसका नाम हम बोलते हैं मीथेन। याद रखिएगा वर्ड रूट हमारा मिथ होता है और 1 डिग्री सफिक्स डेट इज ANE, ठीक है ना। तो वर्ड रूट यहाँ पे मीथ होता है। अब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, डेट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा वाले में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ 2 कर दिया जाए तो फॉर्मूला बिकम C2H6, है ना। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पे जो वर्ड रूट होता है आपका डेट इज ईथेन होता है ना, ईथेन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा डेट इज C2H6। इसके लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका बेसिकली एल्केन होता है। तीसरा जो हमारा है, तीसरा थर्ड वाला, थर्ड इज C3H8, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले में कार्बन 1, तो हाइड्रोजन देख लो काउंट करके, 2 × 2 + 2 डेट इज 4, फिर 2 × 2 + 2 डेट इज 6 एंड 3 × 2 + 2 डेट इज 8। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, दिस इज योर प्रोपेन। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे
सभी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो आपको दिखाने होंगे, है ना। यहाँ पे सभी कार्बन पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन को दिखा दिया। अब देखिए ये जो दोनों कार्बन है, दिस कार्बन इज एट द एंड ऑफ द चेन, ये आपका मेन चेन मान लो, इसके एंड पे आपका दोनों कार्बन है। अब ये कार्बन को, इस कार्बन को हम लोग टर्मिनल कार्बन कहते हैं, जैसे इज कॉल्ड टर्मिनल, और ये आपका मिडिल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन पे ऑलवेज 3 हाइड्रोजन आप लगाएंगे, जो भी किनारे में होगा उसमें 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, और जो बीच में कार्बन होगा उसमें आप 2 हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तीसरे के बाद चौथा हम देखते हैं। चौथा जो हमारा है डेट इज C4H10, सही है ना। इसका नाम हम लिखेंगे ब्यूटेन, सही है। अब देखिए ब्यूटेन में हम अगेन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हम प्लेस करते हैं, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो, दिस इज योर ब्यूटेन। वर्ड रूट आप यहाँ पे ब्यूट यूज करेंगे, ठीक है ना, ब्यूट यूज करेंगे। वर्ड रूट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबका वर्ड रूट आपका 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए आप करेंगे यहाँ पे C5H10 है, बस 2 बढ़ा दो, कार्बन 1 बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन 2 बढ़ाना, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेन, दिस इज योर पेंटेन। तो अगेन आप यहाँ पे 5 कार्बन का चेन बनाएंगे, और टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन आपको प्लेस करने हैं, टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन आपको प्लेस करना है, और बाकी जो बीच का जो कार्बन है उन सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन आपको प्लेस करना है, ठीक है। 6 नंबर में देखिए C6H, बस यहाँ पे 1 कार्बन बढ़ा दो और हाइड्रोजन आप 2 बढ़ा दो, यहाँ पे हो गया इसका नाम हेक्सेन, है ना। हेक्सेन आपको याद रखना है, हेक्सेन। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं उनके ऊपर आप 3-3 हाइड्रोजन सबसे पहले आप प्लेस करेंगे, और बाकी जो आपका कार्बन मिडिल में है उन सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा, सही है ना। चलिए 6 कार्बन तक हमने कर लिया। 7 कार्बन देखते हैं। तो 7 में क्या होगा, कार्बन 1 इंक्रीज कर गया, हाइड्रोजन 2 इंक्रीज कर गया, तो C7H16, दिस इज कॉल्ड योर हेप्टेन, ये हमारा हेप्टेन हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने 7 कार्बन लगाया, 7 कार्बन, दिस इज आवर टर्मिनल कार्बन, जिसपे हम 3-3 हाइड्रोजन को पहले हम प्लेस करेंगे, और जो बीच वाले कार्बन हैं उन सभी कार्बन पे आपको 2-2 हाइड्रोजन प्लेस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, है ना। चलिए ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट में, अब 8 में देखते हैं, याद रखेंगे 8 वाले में क्या हो जाएगा। तो 8 वाले में C8 है, H16 है, तो ये हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि 2 आपका हाइड्रोजन 1 आपका कार्बन, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन, ठीक है ना, ये आपका ऑक्टेन हो जाता है। तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। तो इस समय हम 8 कार्बन को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं उन सभी कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन को प्लेस आपको करना है ना। बीच वाले पे देखो, बीच वाले पे 2-2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। नहीं, स्ट्रेट चेन आपका बन गया, देखो स्ट्रेट चेन बन रहा है। कार्बन का जो चेन है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, अभी मैं स्ट्रेट ही बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो कार्बन का जो चेन है ना वो अभी मैं स्ट्रेट ही रख रहा हूँ, ठीक है सभी का। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि ब्रांच चेन कैसे बनाया जाता है। चलिए 9 नंबर में देखिए, C9, 1 बढ़ गया कार्बन, तो हाइड्रोजन भी 1 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा हाइड्रोजन। इस केस में हमारा नोन हो जाता है, याद रखेंगे। तो इसमें 9 कार्बन्स होते हैं, ठीक है ना, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो टर्मिनल कार्बन है उसके पास आप 3-3 हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, है ना। और जो बीच वाले कार्बन है उसके पास आप यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी जितने भी कार्बन मैं यहाँ पे चेन बना रहा हूँ सभी पे मैं सिर्फ स्ट्रेट को कंसिडर कर रहा हूँ, सभी हमारा स्ट्रेट ही है, ये हमारा स्ट्रेट चेन कंसिडर हम करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, है ना। चलिए 9 के बाद हम बात करते हैं 10 नंबर की। देखिए 10 नंबर में C10H22, दिस इज कॉल्ड योर डेकेन, ये हमारा हो गया डेकेन। तो डेकेन में हम 10 कार्बन यहाँ पे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टर्मिनल जो हमारा कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन पे हमें क्या करना है,
तीन तीन हाइड्रोजन को प्लेस करना है और जितने भी बीच में कार्बन है उन सभी कार्बन पे हमें दो दो हाइड्रोजन को प्लेस कर लेना है, ठीक है ना, दो दो हाइड्रोजन को प्लेस कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डेकेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर डेकेन। और इसमें जो मेन चेन में कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ये कितने हैं बताओ, ये आपके 10 हो गए। तो 10 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं डेक, 9 के लिए हम लोग नॉन यूज करते हैं। तो इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर ऑफ कार्बन हम जो वर्ड रूट है हम डिसाइड करते हैं। सफिक्स हमारा हमेशा अल्केन के लिए ANE यूज होता है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सफिक्स यूज होगा, सफिक्स यूज होता है अल्केन के लिए, दैट इज ANE। और वर्ड रूट तो आप चेंज कर सकते हो, वर्ड रूट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। तो वर्ड रूट डिपेंड करता है कार्बन एटम के चेन के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। तो आपको याद रखना है सैचुरेटेड वाले में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन 3-3 होंगे, बाकी बीच में सभी जगह पे 2-2 होते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे CnH2n+2।